सुप्रभात बच्चों, मैं सोना श्रीवास्तव विज्ञान अकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी लिटरेचर चैप्टर 6। क्या है देखिए, साहसी सुमेरा। इसको किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने। देखिए मन्नू भंडारी जी ने क्या लिखा है। इसमें एक साहसी बच्चे के बारे में बताया गया है कि उस बच्चे ने कैसे संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। यह कहानी न राजा की है, न रानी की, न मन बहलाने वाली परियों की। यह एक मामूली से बच्चे की अद्भुत कहानी। इस बच्चे के पास एक पुराना सा बस्ता है जिसमें वह अपनी कॉपी किताब भरकर स्कूल जाता है। उसके पास ढेर सारी हिम्मत भी है जिससे मुश्किल काम भी वह आसानी से कर लेता है। उसे प्यार दुलार करने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं है, केवल वह एक पिता जो उसे खूब प्यार करते हैं। वे सारा दिन बस अड्डे पर इधर उधर सामान ढोते हैं। बच्चे का नाम सुमेर सिंह है, पर सब उसे सुमेरा कहते हैं। उसके पिता उसे दुनिया भर की बातें बताते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की गुट्टी उन्होंने सुमेरा को बचपन से ही पिलाई है। सुमेरा के नन्हे मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह जम गई थी कि चोरी, झूठ और बेईमानी से बढ़कर कोई पाप दुनिया में नहीं है। एक दिन शाम को खाना बनाकर और घर का काम पूरा करके सुमेरा पढ़ रहा था। तभी देखा 3-4 आदमी उसके पिता को उठाकर लिए चले जा रहे हैं। पता लगा पहले बहुत जोरों से सिर चकराया और फिर वे बेहोश हो गए थे। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। किसको? सुमेरा के पिताजी को। 2 दिन बाद बेहोशी तो टूटी, पर दोनों पैर बेकार। लकवा मार गया था। सुमेरा के पिताजी को लकवा मार गया था। बेचारा 10 बरस का सुमेरा करे तो क्या करे। आसपास रहने वालों ने कहा पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ले। सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन समाई हुई थी, मगर अब पढ़े तो काम कैसे करे और काम न करे तो खाए क्या। छोटा सा सुमेरा, बड़ी सी मुसीबत। सुमेरा था बड़ा हिम्मती, घबराया नहीं। पास में उसके क्या था, सब्जी का एक बाजार था। उसने तय किया कि 12 से 5 तक स्कूल जाऊंगा, सवेरे शाम बापू को देखूंगा और बाकी समय में सब्जी या फल कुछ भी बेचूंगा। सुमेरा ने सोच तो लिया, पर सोचने से ही काम हो जाता है क्या। फल या सब्जी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? खरीदेगा नहीं तो बेचेगा क्या। आसपास किसी से मांगना बेकार है। सभी इतने गरीब, अपना ही पेट भर लें तो बड़ी बात है। रात भर सुमेरा सोचता रहा क्या करें, किससे मांगे। दूसरे दिन स्कूल गया और सीधा मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। उन्हें सारी बात बताई और कहा मुझे काम करने के लिए कुछ रुपए उधार दे दीजिए। अब मास्टर साहब उसके कहने के ढंग पर ही चकित हो गए। उन्होंने उसे 30 रुपये दिए और कहा यह उधार नहीं है, तुम्हारे लिए ये इनाम है। इनाम किस बात का? मैंने कुछ किया भी नहीं। किसने कहा था ये? सुमेरा ने। यह उधार है और मैं यह पैसे आपको लौटा दूंगा। मास्टर साहब ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। सुमेरा ने मंडी जाकर 30 रुपये में संतरे की एक टोकरी खरीदी, स्वयं से ऊपर उठाकर लाया और घर की एकमात्र थाली में उन्हें सजाया। पुराने कागजों से लिफाफे बनाए और सवेरे सवेरे जाकर सब्जी वालों के बीच बैठ गया। गा गा कर आवाज़ें लगाता आखिर शाम तक उसने 36 रुपये के संतरे बेच लिए। 4 संतरे बचे, उन्हें वह बाबू के खाने के लिए ले गया। उसने सोचा 36 रुपये में से 30 रुपये मैं कल के लिए रखूँगा, 1 रुपया उधार चुकाने का अलग रखूँगा, 5 रुपये में आटा दाल लाऊँगा। सोचकर सुमेरा इतना खुश हुआ मानो खजाना मिल गया हो। दूसरे दिन फिर वही सिलसिला। आज वह और भी ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था। बिक्री भी अच्छी हो रही थी, पर शाम को ही एक अजीब बात हो गई। क्या हुआ देखिए। साइकिल के हैंडल पर थैला लटकाए एक आदमी हर ठेले वाले के पास रुकता और इशारों में कुछ बात हो जाती। वह आदमी सुमेरा के पास भी आकर खड़ा हुआ। सुमेरा तो कुछ समझा ही नहीं। पास वाले ने चुपके से कहा 2 रुपये थैले में डाल दे चुपचाप। नहीं, मैं नहीं डालूंगा 2 रुपये दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या, फिर मुफ्त में क्यों दूँ रुपये। सुमेरा बोला। साइकिल वाले आदमी ने घूर कर सुमेरा को देखा और चला गया। बाद में बगल वाले आदमी ने बताया वह कमेटी का आदमी था। बिना लाइसेंस के यहाँ बैठकर जो लोग सामान बेचते हैं सबसे 2 रुपये रोज़ देते हैं। तूने नहीं दिए, अब तेरी मुसीबत आएगी। 2 दिन बाद कमेटी की गाड़ी आई। कुछ लोग भाग गए। सुमेरा जहाँ का तहाँ बैठा रहा। 4-5 लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उसका सारा सामान उठाकर ले गए। रात भर सुमेरा रोता रहा। सबके समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया कि उसका सामान क्यों छीना गया। उसके पास लाइसेंस नहीं था तो लाइसेंस दिलवा देते, लाइसेंस के पैसे ले लेते। उसके बापू न बोल सकते थे न चल सकते, तो वह करे तो क्या करे। हिम्मत हारना तो सुमेरा ने सीखा ही नहीं था। याद आया छुट्टी के दिन कभी कभी वह बापू के साथ बस अड्डे पर जाता था। रास्ते में राजनिवास पड़ता था। बापू कहते थे यहाँ दिल्ली के राजा रहते हैं। उसने कई बार कोठी में झांकने की कोशिश की थी, पर राजा कभी दिखे नहीं।
वही अब राजा के पास शिकायत करने जाएगा, सारी बात बताएगा, अपना माल वापस लेगा और वह आदमी को वो सज़ा दिलवाएगा। सुमेरा ने ऐसा सोचा। अब देखिए क्या हुआ, सवेरा होते ही वह वहीं दौड़ पड़ा, पर पहरेदारों ने उसे अंदर उसने नहीं दिया। उसने बहुत कहा, मिन्नतें की, उसकी एक न चली। वह सड़क पर बैठ गया और सोचा, कभी तो राजा बाहर निकलेंगे, जब निकलेंगे तभी मैं अपनी बात उनको सुनाऊंगा, इन पहरेदारों की भी शिकायत करूंगा। 11 बजे के करीब बड़ी सी एक मोटर गाड़ी अंदर से निकली। दोनों पहरेदारों को सलाम ठोका गया। जब तक सुमेरा अपनी जगह से उठकर आता तब तक सर से गाड़ी निकल गई। अब क्या हो, राजा तक सुमेरा अपनी जगह से उठकर आता, साहब तो चले गए। सोच में पड़ गया। फिर सुमेरा सोचने लगा, राजा साहब गए तो लौट कर भी आएंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा, अब बापू को भी नहीं देखूंगा, जब तक राजा साहब को अपनी बात बता नहीं देता यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। शाम को दूर से ही वह गाड़ी पहचान गया। दौड़कर बिना किसी डर के दोनों हाथ फैलाकर बीच सड़क पर खड़ा हो गया। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने उसे फटकारा। दरवाजे के से दरबान दौड़कर उसे खींचने लगा, पर वह छूटकर राजा साहब की खिड़की के पास पहुंच गया। राजा साहब मेरी बात सुनिए, मैं सवेरे से खड़ा हूँ, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरे साथ न्याय करना ही पड़ेगा। कहते कहते वह सुबकने लगा। पता नहीं सुमेरा के चेहरे पर कुछ था या उसके कहने के ढंग में। राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर आने को कहा। राजा साहब में सोफे पर बैठे हुए सुन रहे थे। सुमेरा सामने खड़ा सुना रहा था। एक एक बात उसने बताई, कहीं झूठ नहीं, कहीं डर नहीं। छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, ऐसा हौसला। राजा साहब तो दंग। प्यार से सुमेरा को अपने पास बुलाया, पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, फिर अगले दिन आने के लिए कहकर उसे विदा कर दिया। साथ में दिया 10 रुपये, एक नोट जो उसकी हिम्मत के लिए इनाम था। दूसरे दिन सुमेरा ठीक समय पर पहुंच गया। आज पहरेदारों ने उसे रोका नहीं। राजा साहब ने उसे लाइसेंस दिया, साथ में 100 रुपये दिए। सुमेरा ने कहा, मेरा सामान 100 रुपये का नहीं था, केवल 20 रुपये का था। कोई बात नहीं, अब तुम 100 रुपये से अपना काम शुरू करो, 1 महीने बाद आकर अपने काम का खबर देना। सुमेरा खुशी खुशी घर लौट गया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सचमुच की बात है। आंखों देखी कानों सुनी। सुमेरा ने कठिन परिश्रम से अपना कारोबार आगे बढ़ाया। उसने अपने पिता का इलाज करवा कर उन्हें इस लायक कर दिया कि शाम को जब वह कॉलेज पढ़ने जाता तो उसके पिता दुकान पर बैठकर फल भेजते। और कुछ वर्षों में उसने अपनी झुग्गी तोड़वाकर वहाँ 2 कमरों का एक पक्का मकान भी बनवा लिया। और दिल्ली में सब्जी बाजार में आज भी सुमेरा की दुकान है। बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको यह सीख मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए, तब सफलता निश्चित ही हमको मिलती है।